रोज सुबह उठ के बोलना है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रोज डिक्लेयर करना। आज डिक्लेयर करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप एवरीडे डिक्लेयर करेंगे। रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने लिखने और नोट करने। हालेलुया। ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई है घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये दो चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर। आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा। 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ यीशु मसीह का आत्मा के फल लाने के लिए। ओ आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से, हाथों को उठा के हालेलुया। आमीन, आमीन। आप तैयार है क्या? आप रोज वचन डिक्लेयर करेंगे। प्रार्थना करना एक अलग चीज है, और वचन डिक्लेयर करना उठते सार और सोते सार आप ये 2 काम करेंगे एवरी डे। आपको 6 महीने 1% फर्क ना लगे, 7वें महीने आप 100% चेंज होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, सिर्फ आंखों से देख के या महसूस करके, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है जो महसूस नहीं होता। अगर आज मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा बीज वो ऐसा पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, आप मान जाओगे? आप बोलोगे नहीं। अगर एक बच्चे को बोल दूं जिसने अभी कुछ नहीं देखा कि ये वाला जो बीज है ना, ये वो पेड़ है, बोलेगा नहीं, गलत बोल रहे हो। उसी तरह आप बच्चे हो स्पिरिट में, लेकिन जो आत्मा के बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये बीज नहीं, ये वो पेड़ है। बस मुझे धैर्य रखना है, पानी टाइम पे देना है, इसकी केयर करनी और धैर्य रखना है, ये उस वही पेड़ बनने वाला है। अगर उस पेड़ को बड़ा होने तक पंगे लोगे, पाप में जाओगे, खुदा को परखोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो आपकी गलती आप खुद भुगतोगे। परमेश्वर ने कहा जो चीजें आप घोषित नहीं कर सकते, आप उसे पा भी नहीं सकते। आपको घोषणा करनी है। सुबह आप जब बाइबल पढ़ते हो, आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो आपके लिए, आप उसे साइड पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, साइड पे कॉपी पे लिख लो। जैसे ही रात को सोने लगोगे आप वो वचन पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे और सो जाओगे। सुबह उठोगे, डिक्लेयर करोगे, उसके बाद कोई काम करो। पर्सनल प्रार्थना भी उसके बाद शुरू करो। पहले वो 10, 12, 15 वचन जितने आपको लगता है मुझे घोषित करने हैं, मेरी लाइफ के मुताबिक, केसेस के मुताबिक, आपको वो करना है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हो। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हम जगत की ज्योति, हम जगत के नमक हैं, हम अपनी घोषणाओं का प्रोडक्ट हैं, हम अपनी घोषणाओं का फल हैं। आप जानते क्रिश्चियन लोगों की घोषणाएं क्या हैं? हाय दुष्ट आत्मा 20 साल तो जा नहीं रही, ये उनकी घोषणा है। इमेजिन करो उनकी घोषणा कैसी है। हाय जादू टोना कर जांदे ने लोग साडे ते, तां ही नहीं साडा विआह हुंदा। ये उनकी घोषणा देखो। पर अपनी घोषणाओं के तुम क्या हो? फल हो। तुम अपनी घोषणाओं के क्या हो? बोलो पड़ोसी को। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो। बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो। बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के प्रोडक्ट हो। बोलो। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा फ्यूचर निर्धारित करेगी। हमारी घोषणा क्या है? हाय दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, बहुत बड़ी है, पापे ने छड्डी सी।
ये घोषणा है हमारी क्रिश्चियन लोगों की। 10 साल हो गए चर्च आते, घोषणा देखो। और अगर आपकी घोषणा रॉन्ग है, यीशु मसीह भी आपको बचा नहीं सकते। मालूम है? पता है क्यों नहीं बचा सकते? यहां पे देखो, लूका 10 उसके 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है, ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है? इस वचन के खिलाफ। अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं, नहीं, जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी, निश्चय, गिनती 23 की 23। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल पर कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता। याकूब और इज़राइल के विषय ये कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। ये किसकी आवाज है? परमेश्वर की। अगर कोई दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको मालूम याकूब कौन है? आप याकूब हो, क्योंकि याकूब अब्राहम की संतान है। आप कौन हो? अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए, ताकि आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़ के आशीष ले सके। पर आज अगर मैं अभी खड़ा कर दूं कि चलो आओ दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिश्चियन लोग खड़े हो जाएं। पता है क्यों? वो धोखे में। पढ़ेंगे इसको। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब ये एक 100% वायदा है खुदा का कि ये काम तेरी लाइफ पर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु मसीह को मानने के बाद भी, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र मुझ पे नहीं चल सकता। देखो दुष्ट आत्मा मेरे वश में, किसी चीज से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो रोज बोल के सोएगा, मेरी मैरिज लाइफ पे इसका नुकसान नहीं होगा, मेरे शरीर पर इसका नुकसान नहीं होगा। अगर सिर दर्द कर रहा है, मेरे सिर पे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान सिर दर्द को बढ़ा दे चाहे, पर वो 2-4 दिन बढ़ा सकता है, उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी घोषणा क्या है? आप जानते, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए। अगर उनका बिजनेस सही भी चल रहा हो, पूछो कैसे चल रहा है, ठीक है यार, इतना वधिया निकल, ताकि कोई पैसे ना मांग लवे, मम्मी उधार ना मांग लवे, क्या ही ना देवे काका चीज लाया। इस चक्कर में अपने मुंह से गलत घोषणा करते, और जब घोषणा गलत हो जाएगी तो आप अपनी घोषणाओं के फल हो। गलत करोगे गलत रिजल्ट, सही करोगे सही रिजल्ट। लिखा, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना याकूब पर चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो कहता, कैसे देखो? कहता अपनी स्पिरिचुअल आई से। चाचा, चाचा का मतलब देखना, अपनी स्पिरिचुअल आई से, अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता। पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है। शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिर दर्द शुरू होगा,
आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है। और जैसे आपको मालूम होगा बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ेंगे ये लूकास 10 के 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। 19 शायद सीधा पढ़ेंगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, बचने का कि रौंदने का? देखो बचना होता है कि आप गली में गए, कुत्ते से बचे, भागे, आइए ये करके घर चढ़ गए, ये होता है बचना। रौंदना होता है सोटी पकड़ी और मारी उसको और रौंद दिया। परमेश्वर कहता है मैं रौंदने का अधिकार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। आधी अधूरी के सारी। अगर वो घर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स लेके आया है, सिर दर्द है, मैरिज नहीं हो रही, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो सारी जाएंगी कि 9 जाएंगी? अब प्रॉब्लम ये है, मुझे अंगीकार करना है रोज सुबह उठ के, रोज शाम सोते वक्त, कि उसने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया। किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, मेरे फाइनेंस को नुकसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? और ये वर्ड्स होंगे जो आपको बनाएंगे, ये वो वर्ड्स होंगे जो एक बीज आपकी लाइफ पे रिलीज कर देंगे।